सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कमला देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। मैं डॉक्टर शशांक आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज बुध अपनी बकरी गति समाप्त करके पुनः मार्गीय अवस्था में लौटने वाले हैं। इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इस विषय में हम बात करेंगे। साथ ही आपके मस्तक मंडल के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल का राज खोलेंगे, बताएंगे क्या होने वाला है विशेष, और 12 राशियों के राशिफल में क्या परिवर्तन होने वाला है, किसका भाग्योदय होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का पंचांग 3 जून 2022, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि शुक्रवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, देवता आदित्य, नक्षत्र स्वामी गुरु, वृद्धि योग। इस योग को अधिकांश मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। यदि बुद्धि और ज्ञान की बात कहें तो बुद्धि और ज्ञान के स्वामी कौन है? बुध ग्रह है। आज 3 जून 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:07 पर अपनी वक्री गति को बुध समाप्त करते हुए पुनः मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। इसके पश्चात वृषभ राशि में रह करके शुक्रदेव सभी राशियों को किसी न किसी रूप में आवश्यकता अनुसार प्रभावित करेंगे। आज गंडमूल नहीं है और पंचक भी नहीं है। सूर्योदय 5:23 पे हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:15 पर होगा। राहुकाल 10:30 बजे प्रातः से अपराह्न 12 बजे तक। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा दिशाशूल है। यात्रा निषिद्ध है। बहुत आवश्यक हो तो उपचार के साथ यात्रा करें, अन्यथा यात्रा ना करें। हल्का आसमानी, केसरिया रंग, सफेद रंग और गहरा लाल रंग और गुलाबी रंग भी आज का शुभ रंग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। बुध वाणी, हार्मोन्स, बुद्धि, वृद्धि के विशेष ग्रह हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होते हैं वो लोग बिजनेस, शिक्षा, करियर के क्षेत्र में नाम यश की ख्याति प्राप्त करते हैं। वहीं उसके उल्टे अगर कुंडली में बुध कमजोर है, दुर्बल है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के शो में हम कमजोर बुध के लक्षण और इसे मजबूत करने के तरीके के बारे में आपको कुछ सुझाव देंगे, जिससे आपका भाग्योदय होगा। ज्योतिष के हिसाब से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली के बुध आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं प्रारंभ की 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली क्या बता रहे हैं? शांति का वातावरण आज परिवार में बिगड़ेगा। बच्चे दुख का कारण बन सकते हैं। अगर आपके बच्चे देश में हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा संवाद रखिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कम्युनिकेशन रखिए। आज बच्चे रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनसे ऐसी बातें मत कीजिएगा कि वो जवाब दे दें, उससे दुख होगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। वही नौकरी दफ्तर की बात करें, आज शुभ समाचार मिलेगा। आज अपने बॉस से, सीनियर से मिल करके आप किसी भी काम के लिए कह सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति, पद लाभ, इंक्रीमेंट, धन लाभ और आश्वासन भी मिल सकता है आपके भविष्य में विकास का। वृषभ राशि, गोचर के ग्रह कुंडली, लग्न कुंडली, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में सामंजस्य बना रही है। आप लोग बैठिए और आज के दिन अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। अगर नाराजगी चल रही है तो फोन मिलाइए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे को मना लीजिए। इधर नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है।
मार्केट में निवेश कर सकते हैं। व्यापार में दोपहर के बाद सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। व्यापार का शुभ समय प्रातः 11:30 बजे से 12:30 बजे और फिर शाम को 5 बजे से 6:30 बजे है। महिलाएं आज क्या करें? प्रसन्न रहें। मानसिक तनाव देने बहुत ही खराब है। मानसिक तनाव वाला कोई काम मत कीजिए। मिथुन राशि, ग्रह गोचर, लग्न कुंडली क्या कह रहे हैं? आज परिवार में विकास का अच्छा समय आ गया है। शुभ समय है। घर की चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, घर में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे नई बेडशीट बिछाना, नए पर्दे लगाना, रंग रोगन करना। आज बच्चों को खुश करने की भी कोशिश कीजिए। वो जो मांग रहे हैं उनको दीजिए, उससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, शांति आती है। उधर नौकरी दफ्तर में ऑफिशियली रिलेशन बनाने के लिए तो प्रयास कीजिए और पर्सनल रिलेशन, सामाजिक रिश्ता भी बढ़ाइए अपने सीनियर से, अपने बॉस से, उनके घर का हालचाल लीजिए। आपका भविष्य का लाभ तय होगा। अर्थ लाभ का प्रबल योग बन रहा है। धन लाभ की संभावना बन रही है। निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि, आज परिवार की सुख शांति पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके परिवार में झगड़ा करवा सकता है। बच्चे और पति पत्नी के बीच में दूरी पैदा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाइए। बहुत से लोग ईर्ष्यावश ऐसा करते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति पर इतना विश्वास मत कर लीजिए कि वो पति पत्नी में शक पैदा करवा दे। नौकरी दफ्तर में संयम से काम लेना पड़ेगा। आज चिड़चिड़ापन तो रहेगा। अब व्यापार के लिए शुभ समय नहीं है। व्यापार के निर्णय बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के आर्थिक नुकसान न कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई चीज़ खरीदिएगा भी मत। अभी शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश मत कीजिए। 9 ग्रहों में बुध को राजकुमार की उपाधि मिली है। ज्योतिष विज्ञान में कुंडली में बुध ग्रह की मजबूत स्थिति व्यक्ति को ज्ञानी और बुद्धिमान बनाती है। ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। सूर्य के सबसे अधिक निकट भी है। बुध 10 मई को वृषभ राशि में बकरी हो गए थे, जो कि आज दोपहर 1:29 तक वृषभ राशि में बकरी रहेंगे। इसके बाद बुध फिर से मार्गी, वृषभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह का वृषभ राशि में गोचर जो हो रहा है 25 अप्रैल को हुआ था, जो 2 जुलाई तक रहेगा। बुध जब बकरी होते हैं तो बुरे प्रभाव देते हैं, लेकिन उनकी मार्गी यानी सीधी चाल आपके व्यक्तित्व को मजबूती देती है। आज से जब बुध फिर से मार्गी हो जाएंगे तो क्या होगा? इसका असर व्यापार में देखने को मिलेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र, जबकि चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु हैं। बुध का वर्ण हरा है और हर सप्ताह में बुधवार का दिन बुध को समर्पित है। बुध के बारे में और भी बहुत कुछ बतलाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार आज आपके परिवार को किसी बाहरी व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। ये सहयोग किसी मित्र या रिश्तेदार से भी संभव है, इसलिए इनसे आज बातचीत कीजिए। आपके बच्चे की समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है। आपके परिवार में खुशियां आएंगी। वहीं नौकरी और दफ्तर की बात करें तो शुभ समाचार है। पुराने मित्र आपकी नई नौकरी में मदद कर सकते हैं। बात कीजिए, पुराने मित्रों से फोन मिलाइए। आज जरूर बात कीजिए। कभी किसी को कमजोर मत समझना। कोई साधारण व्यक्ति आपके भाग्य में सहयोग कर सकता है। उधर न्यायालय में शुभ समय है, सफलता की संभावना है। महिलाएं आज क्या करें? जो चाहती, जो मन में इच्छा है, आज अपने पति को बैठ करके बताए, अपनी डिमांड बताए। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली, परिवार में अच्छा समय नहीं चल रहा है। बच्चों को लेकर के मन में उदासीनता का भाव आएगा, दुखी होंगे, संतुष्टि नहीं होगी। उनके भविष्य को लेकर के असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। योजना बना करके बच्चों के भविष्य के और उनके बारे में सोचिए और माता पिता का सहयोग लीजिए और अपने परिवार में एक सामंजस्य बनाइए, शांति, भगवान का ध्यान कीजिए। पति पत्नी
संवेदनशील रिश्तों में मजबूती लाएं, क्योंकि ये रिश्ते संवेदनशील है, उन्हें मजबूती लाइए। और वही नौकरी दफ्तर में आज शांति नहीं रहेगी। आज कोई व्यक्ति आपकी खिलाफत कर सकता है। न्यायालय में आज आपका वकील ही आपको धोखा दे सकता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तुला राशि, आज परिवार में सामंजस्य का वातावरण रहेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, बच्चे सब आपस में अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करें, बातचीत करें। आज समाधान निकलेगा, प्रेम सद्भाव बढ़ेगा। और दोपहर के बाद परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर के झगड़ा हो सकता है। संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा। वही नौकरी दफ्तर में आज दिन अच्छा नहीं है, संयम रखे। कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ करके ही साइन कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी पेपर आगे मत बढ़ाइएगा, कोई प्रस्ताव जल्दबाजी में आगे मत बढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, गोचर के ग्रहों के अनुसार पति पत्नी आपसी विषय को प्रेम पूर्वक समझा लें। आज उसको सुलझा लीजिए, अहम का परित्याग कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आप अपने पति को प्राथमिकता दीजिए, उनकी बात को सुनिए और अपनी बात को तब रखिए। आज सारी बातों का सल्यूशन निकल जाएगा और खुशी स्थापित होगी। आज के दिन ऑफिस में अपने सीनियर अधिकारियों से मिलकर के खुद के ऊपर जो वर्कलोड है या परेशानी है आप बता सकते हैं। लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, गुप्त धन का लाभ भी बन रहा है। हालांकि सतर्क रहने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर ग्रह व्यक्ति के जीवन पर अलग प्रभाव डालता है, और जब वो ग्रह कमजोर या पाप से ग्रसित होता है तो इसका भी बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की, जिसे बुद्धिमत्ता, वाणी, सौंदर्य, धन का कारक माना जाता है। लिहाजा आपकी जिंदगी में अचानक पैसे की तंगी हो जाए और आप कर्ज के बोझ से दबने लगे तो मान लीजिए आपका बुध ग्रह कमजोर हो रहा है। अचानक मानहानि हो, लोग आपका सम्मान करना बंद कर दें, तो भी बुध कमजोर होने का संकेत मिलता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाए, बुद्धिमत्ता और निर्णय में खुद ही संदेह करने लगे अपनी बुद्धिमत्ता निर्णय पे, तो इसके पीछे बुध का कमजोर होना एक महत्वपूर्ण वजह है। महिला रिश्तेदारों से, जैसे बहन, बुआ, मौसी आदि से रिश्ते खराब हों तो कमजोर ग्रह बुध की निशानी। बुध ग्रह व्यक्तित्व का भी कारक है। जब आपका व्यक्तित्व ही कमजोर होने लगे, आपको लगे कि आपका तेज खत्म हो रहा है, चेहरे पर हंसी नहीं है, मायूसी है, तब भी बुध कमजोर होता है। बुध का संबंध वाणी से है, तो आपकी सुनने और बोलने की क्षमता जब प्रभावित होने लगे तो आपकी बातों का जब दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो बुध कमजोर है। दुर्बल बुध व्यापार में भारी नुकसान कर सकता है। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का भविष्यफल। धनु राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली क्या बता रहे हैं? महिलाएं किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी महिलाओं के प्रभाव में ना आए। अपने पति की बातों पर विश्वास रखिए, अपने बच्चों की बातों पर भी भरोसा रखें। आप अपने घर की मानसिक शांति मत बिगाड़िए। बहुत सी महिलाएं की आदत होती है कि दूसरे के घर में कैसे अशांति उत्पन्न हो, उनसे बचे और प्रेम सद्भाव बनाए रखे। और ऑफिस में अपने सीनियर से जल्दबाजी में कोई नया प्रस्ताव मत दे दीजिएगा, ये आपके करियर को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय में भी अच्छा समय नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कोई नई याचिका दायर करने के पहले एक बार विचार कर लीजिए, अपने वकील से बात कर लीजिए। और वहाँ महिलाएं आज घर में अच्छे पकवान बनाएं, ग्रह प्रसन्न होंगे। मकर राशि, आज लग्न कुंडली गोचर के ग्रह कह रहे हैं बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी, प्रसन्नता होगी। खासकर जो बच्चे बाहर विदेश में हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे आपको संतुष्टि मिलेगी। आज फ़ोन से बातचीत कीजिए बच्चों से, उनके डेवलपमेंट के बारे में जानिए, अपने घर में प्रसन्नता का वातावरण ले आइए। नौकरी दफ्तर में आज अच्छा समय है।
आपको कोई नया प्रस्ताव दे सकता है। लाभ का योग भी बन रहा है, सरकारी तंत्र से गुप्त लाभ, गुप्त धन लाभ का योग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महिलाएं आज कुछ खरीदारी करें, श्रृंगार का सामान या कोई भी अपनी मनपसंद वस्तु जो है खरीद सकती हैं। ग्रह प्रसन्न होंगे, अपने को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। अब व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार, धन लाभ का योग। कुंभ राशि, गोचर के ग्रह, लग्न कुंडली क्या कह रहे हैं? रिश्तेदारों से आज आपको लाभ हो सकता है। अपने रिश्तेदार और अपने संबंधियों को फोन कीजिए, बातचीत कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए, कुछ न कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जरा बच्चे के बारे में, उसके स्टेटस को पता कीजिए, मन के भावों को पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसे मोटिवेट कीजिए। नौकरी दफ्तर में आज अपने अधिकारियों से मिल करके अपने विषय के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप बता सकते हैं। आज आपकी सुनवाई हो जाएगी, काम बन जाएगा। और नौकरी परिवर्तन के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, काम होगा। न्यायालय में कोई नया एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। मीन राशि, लग्न कुंडली क्या कह रही है? जो विवाद चल रहा है बहुत दिनों से, स्थायी रूप से उसका सलूशन निकलने वाला है। वहीं प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन के बीच में कोई आ सकता है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को फोन करके संबंधों को प्रगाढ़ कीजिए, शंका मत कीजिए, शंका दूर कीजिए। और घर में हैं तो घर में बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, रक्त संबंधों को खराब मत कीजिए। अपने मित्रों का सहयोग कीजिए। अपने व्यक्तिगत समस्याओं में उनके परिवार के लिए कभी कभी सहयोग करके बड़ा लाभ हो सकता है। इधर मकान की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कानूनी लाभ की भी संभावना बन रही है। हृदय रोगी, मधुमेह रोगी, पेट से संबंधित जिनको बीमारी है, स्थायी बीमारी है, आज तकलीफ बढ़ सकती है। आप बहुत ध्यान दीजिए, विश्राम कीजिए, संतुलित भोजन लीजिए। जिनकी कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले जानिए 3 जून आज के दिन जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल। 3 जून 2022 को जन्म लेने वाले बच्चे पुनर्वसु नक्षत्र और वृद्धि योग में हैं, जन्मे हैं। आज चंद्रमा कर्क राशि, स्वराशिस्त चंद्रमा है। आज के जन्मे हुए बच्चे बहुत भाग्यशाली होंगे। माता पिता के लिए भी बहुत शुभ रहेंगे। खासकर लड़कियां जो होंगी वो माता पिता के लिए बहुत भाग्यशाली रहेंगी, सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी। ये बच्चे जो हैं आज के प्रतिभाशाली, प्रतिभाओं से संपन्न, जीवन में जो भी करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। लेकिन अरिष्ट की शांति के लिए उपचार जरूर करवा लीजिए। भगवान की पूजा करने से संकट दूर होंगे और ये करना ही होगा। भगवान शिव और देवी दुर्गा जी की आराधना अवश्य कीजिए। साथ ही साथ भगवान को जल तर्पण करना, सूर्य भगवान को जल तर्पण करना भी शुभ रहेगा। वही आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके प्रारंभिक 2 महीने कष्ट से, परेशानी से, संकट से भरे हैं। चोट लगने का भय, स्वास्थ्य की बाधा, धोखा, छल कपट, कुछ भी संभव है। मानसिक कष्टों से युक्त रहेगा। वही तीसरे से 10वां महीना शुभ है। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर का योग, यात्रा से लाभ, व्यापार में परिवर्तन, व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। वहीं 11वां 12वां जो महीना है ये विवाद झगड़े वाला होगा। कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं। कहीं पति पत्नी में तलाक की संभावनाएं बन सकती है। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव, गणेश जी और देवी दुर्गा जी की पूजा आपके कष्ट को दूर करेगी। आपका बुलांक 3 है। रंग की बात करें, सफ़ेद और सफ़ेद से संबंधित दूसरे रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पूरे ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद 77% भाग्य आपका साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अंक ज्योतिष से भविष्य फल की बात कर रहे थे। 1, सूर्य, आज आपको आर्थिक लाभ होने के संयोग बन रहे हैं। 2, चंद्रमा, पति पत्नी आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम को बनाएं, दूरी न बढ़ाएं। 3, बृहस्पति, सुख आनंद का समय है। 4, राहु, आपको यात्रा से लाभ होने का संयोग बन रहा। पैसा और निवेश से लाभ होने की प्रबल संभावना है। 5, बुध, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा और इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। 6, शुक्र, फिजूल खर्च पर रोक लगाइए। 7, केतु, आज के दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। 8, शनि, पड़ोसियों से विवाद आज मत कीजिएगा।
और व्यर्थ में समय भी बर्बाद मत कीजिएगा। 9 मंगल, माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। वृद्धों की सेवा से भाग्योदय होता है। हमने ये तो जान लिया कि कमजोर बुध किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जानेंगे आखिर कमजोर बुध को मजबूत कैसे किया जाए। बुध ग्रह को मजबूत करने के सबसे आसान उपाय हैं बुधवार का व्रत। आपको कम से कम 17 बुधवार का व्रत करना चाहिए। इसे 21 या 45 बुधवार तक भी कर सकते हैं। इस दिन लाल कपड़े पहन करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला या 3 माला करना चाहिए। ऐसा करने से बुध मजबूत होते हैं। विद्या एवं धन का लाभ भी मिलता है। बुधवार के दिन आपको मूंग से बने खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना चाहिए जिसमें नमक ना हो। ऐसे खाना खाने से पहले आपको 3 तुलसी के पत्ते गंगा जल के साथ ग्रहण कर लेने चाहिए और उसके बाद भोजन कीजिए। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होगी और सेहत भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। जिनका बुध दुर्बल है उनको सोना पन्ना फूल दान करना चाहिए। ये सबके लिए तो संभव नहीं है। ऐसे में आप नीला कपड़ा, मूंग, कांसे से बनी हुई वस्तुएं, फल आदि का दान कर सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे आसान उपाय क्या है? गाय को हरा चारा डालना, पालक खिलाना, हरी साग सब्जी खिलाना। दिन में हरी इलायची का सेवन कीजिए। घर में हरे पेड़ पौधे लगाइए, उनको जल दीजिए। ऐसा करके आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो नामाक्षर अल्फाबेट के आधार पर शुभ संयोग में अपना भविष्य फल जाने। ए सूर्य, धन लाभ का संयोग, सेहत का आप विशेष ध्यान दीजिए। बी चंद्रमा, जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए, रिशेड्यूल कीजिए। सी बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी वाला दिन रहेगा। डी राहु, निवेश सोच समझ करके कीजिएगा। ई बुध, समाज और परिवार में सामंजस्य बनाइए। एफ शनि, यात्रा से लाभ होगा, मित्र से भी लाभ होगा। जी बृहस्पति, अपने शरीर पर विशेष ध्यान दीजिए। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि का योग है। आई सूर्य, आज का दिन आपको कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, मंगलमय होगा। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर फोकस कीजिए। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ का संयोग। एल बृहस्पति, अपनी संतान का विशेष ध्यान दें। एम राहु, धन संचय पर ध्यान दीजिए। एन बुध, मन को शांत रखे, स्थिर रखे। ओ केतु, अपने परिवार पर विशेष ध्यान दीजिए। पी शनि, धन लाभ का योग बन रहा है, सम्मान प्राप्ति होगी। क्यू सूर्य, पेट संबंधित कष्ट के योग बन रहे हैं, खान पान का रखे ध्यान। आर चंद्रमा, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। एस बृहस्पति, आपके रुके हुए काम बनेंगे, प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा। टी राहु, धोखे और कपटी लोगों से बचिए, कहीं मित्र भी धोखा दे देते हैं कभी कभी। यू शुक्र, धन प्राप्ति का संयोग बन रहा है, कहीं न कहीं से धन मिलेगा। बी शुक्र, आज मन को शांत रखिए, संयम रखिए, विश्राम कीजिए। डब्लू शुक्र, जीवन में प्रगति और भाग्योदय, सुख शांति होगी। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का योग। वाई सूर्य, माता पिता की सेहत पर ध्यान दीजिए। जेड केतु, संभव हो तो यात्रा ना कीजिए, हानि की विशेष संभावना बन रही है। हस्तरेखा विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, भारतीय ज्योतिष का विशेष भाग माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में हम शरीर के विभिन्न लक्षणों, अंगों की संरचना को देख करके व्यक्तित्व और भविष्य का अनुमान लगाते हैं। इन्हीं में शामिल है किसी पुरुष का मस्तक। यदि किसी व्यक्ति का माथा, ललाट साफ, सरल, स्पष्ट रेखा वाला है तो वह सुखी होता है, दीर्घायु होता है, निरोगी होता है। लेकिन यदि माथे पर छिन्न भिन्न रेखाएं हैं, दुखी होगा, अल्पायु होगा, बीमारी होगी। वहीं ललाट पर त्रिशूल बना है, स्वास्तिक बना है, ऐसे लोगों का जीवन बहुत सुखमय होता है, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। इनको भाग्य से इनका जीवन आसान हो जाता है। छोटे मस्तक वाले मनुष्य
कठोर परिश्रम करने के बाद भी अपने जीवन का निर्वहन नहीं कर पाते। यदि व्यक्ति का माथा नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ है तो वह धैर्यवान, धनवान और मेधावी होता है। ऐसे लोग प्रेम में आगे रहते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। यदि व्यक्ति के माथे पर छोटा सा चांद बना है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सन्यासी भी होते हैं, उपदेशक होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और जिन व्यक्तियों के माथे पर रेखा ही ना हो, ऐसे लोग धनवान और लंबी आयु वाले होते हैं। लेकिन यदि ललाट गहरा हो तो वो पुरुष अपराध करने से पीछे नहीं हटते। यदि व्यक्ति का माथा ऊपर से उठा हुआ है और नीचे से झुका हुआ है, ऐसे व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सावधान रहिएगा। ऐसे माथे वाले लोग उच्च शिक्षा के जरिए उच्च पद भी प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। यदि माथा चौड़ा है तो व्यक्ति हमेशा काम धंधों को लेकर परेशान रहेगा। ऐसे लोगों को संतान भाग्यशाली होती है और मेहनती होती है। महामंत्र, अगर आपके घर में वंश परंपरा बाधित हो रही है, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है और बच्चों की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में अंधेरा छाया हुआ है, समस्त प्रकार की बाधाएं रहती हैं और कोई भी काम नहीं बनता है, निर्धनता बढ़ रही है और परेशानी का सिलसिला नहीं रुक रहा है, इन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो ये मंत्र माँ गंगा का विशेष मंत्र है, इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मंत्र के लिए क्या करें? माँ गंगा अगर निकट है तो माँ गंगा के निकट जाएं, गंगा जल सामने रख सकते हैं या गंगा माँ का फोटो सामने रख सकते हैं। सबसे पहले धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, पुष्पमाला चढ़ाइए, भोग लगाइए पायस का या पंचमेवा पंचफल या मिश्री फल जो भी हो। हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, संकल्प कीजिए, अपना गोत्र और नाम बोलिए कि मेरा ये गोत्र है, ये नाम है, और अपनी प्रार्थना बताइए, समर्पित कीजिए। और इस मंत्र का नियमित 1 माला अथवा 5 माला निरंतर 40 दिन या 108 दिन तक आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र को नोट कीजिए या स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। और